मैं मेजर जनरल राजेंद्र सिंह ठाकुर। मैं आज अपना लैपटॉप क्लियर कर रहा था, पुराने पिछले साल के फोटोज और वीडियोस देख रहा था। तो एक वीडियो जो कि मैं जुलाई के महीने का है और उसमें मैंने किशनगंज एक गांव है नरसिंहगढ़ के पास, तो वहां पर मैं गया था किशनगंज में और वहां कुछ लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो वो बातचीत कुछ मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि उस मुलाकात में मैंने शिक्षा के बारे में बोला है और इसलिए मैं ये वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि पथरिया तहसील, बटियागढ़ तहसील, पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है पथरिया क्षेत्र क्रमांक 54, सबसे बड़ा अभिशाप और सबसे बड़ा श्राप हमारे क्षेत्र को जो मिला है वो अशिक्षा के रूप में मिला है। हमारे क्षेत्र में तमाम स्कूलों में बच्चों के लिए, लड़के लड़कियां, शिक्षा की बहुत सख्त जरूरत है। 5 सितारा शिक्षा, 5 स्टार एजुकेशन, ऐसी शिक्षा जो कि भोपाल, इंदौर या जबलपुर के स्कूलों में दी जाती है। तो मैं तो ये भी बोलता हूं, मुझसे जो भी मिलता है कि जो लोग 40 के ऊपर भी हैं उनको भी शिक्षा बहुत जरूरी है। वो मुझसे बोलते हैं कि हमने तो पढ़ा नहीं, आप तो हमारी उम्र हो गई। हमने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र, अभी ये बहुत उम्र बाकी है। आपको पता होना चाहिए मोबाइल के क्या फंक्शंस होते हैं, ईमेल आईडी कैसे आप ऑपरेट करते हैं, कैसे मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, ये सारी जानकारी होनी चाहिए आपको पता। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, आप सभी से अनुरोध करूंगा कि मेरा चैनल जिसका नाम है मेजर जनरल ठाकुर, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए हम देखते हैं किशनगंज में उस दिन जुलाई के महीने में मेरी मुलाकात लोगों के साथ कैसी रही। धन्यवाद। तो मैं सेना में 40 साल मैंने नौकरी किया और मैं अपने गांव में आकर अभी रिटायरमेंट के बाद काफ़ी वक्त वहाँ पे निकालता हूँ और मुझे जो भी कुछ मिला है अपने जीवन में, मेरे को अपने मम्मी पिताजी और मेरे बुजुर्गों ने दिया है और गांव से मिला है कि मैं सेना में भर्ती हुआ। मैं जब 16.5 साल का था सेना में चला गया था। छोटा मैं ये बताना चाहता हूँ, छोटी बात, कि मैंने 42 साल सेना में काटे, भारतीय सेना में, और मुझे सब कुछ मिला जो मेरे को ज़िंदगी में, जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, मुझे मिला है। अभी मैं अपने मिट्टी, जो मेरी खुद की मिट्टी है, मेरा गाँव और आसपास के गाँव, मैं उनको वापस देना चाहता हूँ। जो मेरा कर्ज है मिट्टी का, वो मैं पूरा करना चाहता हूँ। तो मेरे गांव में हमने 10 साल से हम चला रहे हैं, बच्चों को हम ट्रेनिंग देते हैं, लड़कों को लड़कियों को। और अभी हमारे गांव में 2019 में पहला लड़का सेना में गया। क्या नाम है बेटा आपका? अभिनव। अविनाश। तो अविनाश, आपकी कितनी उम्र है? हाँ, 13 साल का है। तो मेरी इच्छा है कि अविनाश जैसे बच्चे ना, इनको हम 5 सितारा हमने शिक्षा देनी है अपने बच्चों को ना। 5 स्टार हमने शिक्षा देनी है, जिससे कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, ऐसी शिक्षा देनी है, इतनी मजबूत शिक्षा देनी है, और हमने अपने बच्चों और बच्चियों को इतना काबिल बनाए कि कोई सी भी नौकरी हमारे बच्चे और लड़कियां उस नौकरी पर वो अपना कब्जा कर सकें। और मेरे गाँव में ये सिर्फ मैं ऐसे कोई, पहली बात तो मैं फौजी हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ अपने दिल से बोल रहा हूँ। मेरे खुद के गांव में, जहाँ की कभी किसी ने सोचा नहीं था कि कोई, जैसे मेरे पापा पहले 10 साल के थे, 10 साल तक तो वो भेड़ चलाते थे। फिर 1900, बहुत पुरानी बात है, 1950 की बात है, कि उनको फिर लगा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, तो वो फिर पढ़ के वो फिर लेक्चरर बने, कॉलेज में गए। तो चूंकि वो कॉलेज में गए तो मैं गाँव से शहर में रहा अधिकतर। फिर सैनिक स्कूल चला गया, तो मैं सेना में चला गया। पर सीधा गांव से कोई सेना में भर्ती हुआ ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे गांव में। पर हमने वहां प्रयास किया, गांव के लड़कों को दौड़ाया, उनको हिम्मत बधाई। तो 2019 में हमारा पहला लड़का था जो सेना में भर्ती हुआ, और 2020 में दूसरा लड़की भर्ती हुआ। फिर हमारे गांव के लड़कों को लगा यार ऐसा भी हो सकता है कि गांव से ही दौड़ के हम सेना में जा सकते हैं। तो फिर बाकी लोगों के पेट में, कहते हैं ना, पेट में आग लगनी शुरू हुई। तो वो, और अभी पिछले 3 महीने पहले, नहीं, अक्टूबर में हमारे गांव से 3 लड़के और हुए सेना।
फूल सिंह वो संगीतज्ञ बन के चला गया सेना में, वो कुमाऊं वहाँ उत्तराखंड में। और एक और लड़का है विक्रम, और एक लड़का है भोला। तो आज के दिन मेरे गांव में 8 लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं। अग्निवीर परीक्षा समझते हैं ना, आजकल सरकार की एक नई स्कीम निकली है अग्निवीर। तो अग्निवीर परीक्षा की जो दौड़ है वो 28 अगस्त को है। उसमें हमारे गांव में 8 लड़के तैयारी कर रहे हैं। आज जबकि बारिश हो रही थी सुबह के टाइम, तो वो कमरे के अंदर बैठ के वो तैयारी कर रहे थे। तो उसमें से एक लड़का हमारे गांव का है, बाकी एक लड़का किद्राव का है, अभिनंदन। दूसरा लड़का अमित है, वो फतेहपुर का है। एक लड़का बसिया का है, एक लड़का दमोह का है। तो हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आसपास के गांव में हरकत हो रही है, लड़के सेना में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके गांव किशनगंज गांव है ना, मैं चाहता हूँ किशनगंज गांव से भी लड़के और लड़कियां सेना में जाएं, पुलिस में जाएं, और लड़कियां वो ये जो जवाहर विद्यालय उसमें जाएं, नवोदय में जाएं, सैनिक स्कूल में जाएं। तो इसका ये संदेश लेके मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं इसीलिए आपके पास ये बताने आया हूँ कि अगर आपका कोई लड़का कोई लड़की अगर आप चाहते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसको आप बटियागढ़ जरूर भेजिए, गढ़ौला।